हेलो स्टूडेंट आज का देखो जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट वो मशीन आवर रेट का है। ठीक है, लास्ट क्लास में स्टूडेंट मैंने आपको मशीन आवर रेट का फॉर्मेट बताया था। ठीक है, आज हम उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो दी मशीन आवर रेट फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। ओके, आपको मशीन आवर रेट निकालना है, आपको ये डेटा गिवन है। ठीक है, डेटा है आपका कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 15 years 5,000, रेंट ऑफ द मंथ, रेंट ऑफ द शॉप पर मंथ 200, एंड जनरल अलाइटिंग फॉर द शॉप पर मंथ 300, इंश्योरेंस फॉर द मशीन पर एनम 960, रिपेयर पर एनम 1000, एंड पावर 10 unit per hour, rate of power per 100 unit 20, shop supervisor salary per month 600. Okay, and estimating working hours per annum are 1000. The machine occupies, ये additional information है student, the machine occupies 1/4 of total area of shop, supervisor devotes 1/3 of his time for this machine. Okay, यहाँ बता रहे हैं कि जो मशीन है आपका, मशीन ने आपका टोटल एरिया का 1/4 एरिया लिया हुआ है, एंड सुपरवाइजर जो है वो अपना 1/3 टाइम डिवोट करते हैं। ओके, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मशीन के लिए हम उसके एरिया के लिए 1/4 लेंगे, एंड सुपरवाइजर के टाइम के लिए हम उसका 1/3 लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है यहाँ पे। फर्स्ट ये है आपका सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टैंडिंग चार्जेस आप सारे यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस कौन कौन से हैं आपके। स्टैंडिंग चार्जेस में आपका आ गया रेंट, जो कि आपका 200 पर मंथ है। ठीक है, एंड जनरल अलाइटिंग फॉर द शॉप पर मंथ 300 है, एंड शॉप सुपरवाइजर सैलरी जो पर मंथ आपकी 600। ओके, तो स्टूडेंट हम देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट कितना है आपका 200 है, 200 इंटू 12 से करेंगे हम, क्योंकि हमें पूरे पर एनम का चाहिए, तो 2400 आ गया। ठीक है, रेंट आपका कितना आ गया 200 इंटू 12। ओके, आपको मैं स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। स्टैंडिंग चार्जेस में आपने रेंट ले लिया 2400। ठीक है, एंड मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 एरिया, तो स्टूडेंट रेंट के लिए आपका 2400 पूरा उसका रेंट है, उस शॉप का रेंट है, लेकिन मशीन ने कितना एरिया लिया है, ओनली 1/4 लिया है, तो 24 का 1/4 लेंगे आप, ओनली 600। ओके, लाइटिंग देखिए 300 आपका पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके पर एनम निकालेंगे 3600 आ गया। ओके, 36 का आप 1/4 निकालेंगे तो आपका आ गया 900। ओके, इंश्योरेंस तो आपका टोटल लगेगा। ठीक है, इंश्योरेंस कितना है आपका 960, ये देखो आपको क्वेश्चन में भी गिवन है ये। ठीक है, इंश्योरेंस है आपका 960। ओके, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट हमने क्या किया कि ये हमारे जो एक्सपेंसेस है स्टैंडिंग चार्जेस के, जो हमारा 600, ठीक है 900 960 आया। ठीक है, और आपकी सुपरवाइजर सैलरी इंटू आपकी देखो स्टूडेंट कितनी है 600 पर मंथ है, तो आपने 600 इंटू 12 किया। ठीक है, तो आपका आ गया 612 किया तो आपका 7200 आ गया। ओके, तो आपका 7200 तो आपका पूरा सैलरी आ गया पर मंथ का, लेकिन वो ओनली 1/3 टाइम डिवोट करते हैं, जो सुपरवाइजर है वो 1/3 टाइम डिवोट करते हैं, इसीलिए आप 7200 का 1/3 लेंगे तो 2400 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, सारे एक्सपेंस आप ऐड कर देंगे तो 4860 आ जाएगा आपका, ये सारे आपके स्टैंडिंग चार्जेस आ गए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप क्या करेंगे, आवरली रेट निकालेंगे। ठीक है, आपको फॉर्मेट में ही मैंने बताया था कि आपको आवरली रेट निकालना है, तो आपको जो आपका स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है, ठीक है 4860, उसको आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपके 1000 आवर्स यूज़ हो रहे हैं, मशीन आपकी 1000 आवर्स यूज़ हो रही है, तो आपका इसको सॉल्व किया आपने तो 4.86 आ गया स्टूडेंट। अब देखो आपके पास डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है आपका यहाँ पे, मैं आपको क्वेश्चन में एक सेकेंड क्वेश्चन में आपका मैं बता देती हूँ कि डेप्रिसिएशन देखो आपको मशीन का है यहाँ पे
डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के लिए स्टूडेंट आपको वर्किंग नोट बनाना होगा, बिकॉज आपको डेप्रिसिएशन दिया नहीं है क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टार वाला डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये डेप्रिसिएशन जो है, ठीक है, ये अमाउंट कैसे आया ये आप, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखो आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी है 1 लाख, आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड किया 10,000, आपकी मशीन की वैल्यू हो गई 1,10,000, लेस कर दिया आपने स्क्रैप वैल्यू 5,000, तो स्टूडेंट आपकी वैल्यू आ गई 1,05,000। ओके, ये आपकी आ गई, आपका मशीन का डेप्रिसिएशन आ गया। ओके, तो स्टूडेंट डेप्रिसिएशन आपका आ गया 1,05,000, उसको आपने 15 ईयर से डिवाइड कर दिया, बिकॉज आपकी मशीन की जो वर्किंग लाइफ है वो 15 ईयर्स है। ये स्टूडेंट आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है जो आपकी वर्किंग लाइफ है इस मशीन की। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये देखो 15 ईयर्स। ओके, स्क्रैप वैल्यू आपकी मशीन की आफ्टर 15 ईयर्स, ये मीन आपकी वर्किंग लाइफ मशीन की कितनी है 15 ईयर्स है। ओके, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीन भी दिया हुआ है, ठीक है, एंड स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है। तो इससे आपने डेप्रिसिएशन निकाला। अब हमें डेप्रिसिएशन पर मशीन निकालना है। तो स्टूडेंट हमने इसको क्या किया, यहाँ पे आपका जो डेप्रिसिएशन आया कितना आया स्टूडेंट, यहाँ पे आपका 1,05,000 आया, इसको 15 ईयर से आपने डिवाइड किया तो 7,000 आपका डेप्रिसिएशन आ गया। ओके, तो जो पर ईयर आया है, ठीक है, पर एनम आया, ये तो 15 ईयर्स का आया था, तो अपने 15 ईयर से डिवाइड किया तो पर एनम मीन पर ईयर आ गया आपका। तो स्टूडेंट देखो 7,000 तो आपका पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गया। वर्किंग आवर मशीन के कितने हैं आपके, यहाँ पर वर्किंग आवर आपके हैं 1,000। ओके, 1,000 हैं, और एक सेकेंड, तो स्टूडेंट डेप्रिसिएशन आपका पर आवर कितना आ गया 7,000 डिवाइडेड बाय आपका 1,000 किया आपने तो 7 रुपीज़ आपका पर आवर आ गया, ठीक है, क्योंकि आपको पर आवर निकालना है। तो क्योंकि मशीन आवर रेट हमारी पर आवर निकलती है, तो डेप्रिसिएशन पर आवर अब कितना आ गया ₹7 आ गया। तो स्टूडेंट अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखो स्टूडेंट, आपने क्या किया कि डेप्रिसिएशन आपका 7 रुपीज़, रिपेयर आपका 1,000 है, तो पर आवर उसको भी 1,000 से डिवाइड किया आपने, तो ये आपका आ गया 1 रुपीज़, ठीक है, ये वेरिएबल चार्जेस हो गए सारे। एंड पावर आपका देखो स्टूडेंट 100 यूनिट का अगर 20 है तो 10 यूनिट का कितना होगा, तो कैसे करेंगे आप, पहले आप 1 यूनिट का निकाल लो। तो देखो 100 यूनिट का अगर आपका, यहाँ पर देखो स्टूडेंट 100 यूनिट का आपका 20 है, तो 1 यूनिट का कितना होगा 20/100 होगा, ठीक है, 20/100 होगा 1 यूनिट का। और 10 यूनिट का कैसे निकालेंगे आप, आपका 20/100 इंटू 10 कर देंगे, तो आपका 10 यूनिट का आ जाएगा, जो कि आया आपका 2 रुपीज़। ओके, तो स्टूडेंट आपने ये सारा टोटल कर दिया आपने, तो ये 14.86 आ गया। ओके, 14.86 आने के बाद स्टूडेंट आपके पास आपको एक काम करना है। देखो ये जो आपका आवरली रेट तो आपका 4.86 आया ही था, 7 रुपीज़ आपका डेप्रिसिएशन था, रिपेयर आपका 1 रुपीज़ था, और पावर आपका 2 रुपीज़ था। मीन आपको आवरली रेट जो आपने निकाला था स्टैंडिंग चार्जेस का, वो भी आप अब यहाँ पर क्या कर देंगे स्टूडेंट, ऐड कर देंगे। ओके, इस तरीके से देखो ये जो हमारे, ठीक है, ये हमारा 4.86 वाला पॉइंट भी है जो, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे, हाँ, ये जो है हमारा, ये सारे पॉइंट आप ऐड कर देंगे। कौन कौन से, एक तो स्टैंडिंग चार्जेस के, ठीक है, वेरिएबल चार्जेस के में क्या क्या होगा, मशीन से रिलेटेड होगा तो होता है, मैंने बताया था आपको, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड पावर, ठीक है, ये सब आपने ऐड कर दिया तो 14.86 ये आपका स्टूडेंट मशीन आवर रेट आ गया, यही आपका आंसर है। ओके, तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको स्टूडेंट वर्किंग नोट बनाना होगा एग्जाम में, ठीक है, नहीं तो आपके जो है मार्क्स जो हैं आपके डिडक्ट भी हो सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी। ओके, थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर।